बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जितने भी 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्टली ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इसके हवाले से कि सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की डेट शीट कब तक अनाउंस हो जाएगी, कब से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास 9 के भी 10 के भी। सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर किस तरह के आते हैं, लीनियर आते हैं, स्ट्रिक आते हैं, पेपर की मार्किंग किस तरह की होती है, फर्स्ट पेपर कौन सा होता है जिसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो डिटेल में इंशाल्लाह एक एक पॉइंट कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगी। बच्चों, लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्टली बच्चों, मैं बात करती हूँ डेट शीट के हवाले से कि आपके एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, जैसे ही आप लोग का रिज़ल्ट आया है उसी के साथ जब आपके पास वो फीस स्ट्रक्चर आता है सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन का, तो वहाँ पर ऊपर सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन की डेट आप लोग को दी गई होती है। तो सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, वो आप लोगों का हो रहा है 10 सितंबर 2025 से। आप लोगों का सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, क्लास 9 का भी और क्लास 10 का भी। आप लोगों को पता है जिस तरह फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन होता है वैसे ही सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन होता है। दोनों के एग्ज़ाम सेम ही स्टार्ट होते हैं, 1-2 दिन का फ़र्क होता है कि पहले 10 का एग्ज़ाम हो सकता है फिर 9 का हो सकता है। तो सेम वैसे ही होता है जैसे फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का होता है, कोई भी चेंजेस उस हवाले से नहीं होती। अब बात की जाए डेट शीट के हवाले से कि डेट शीट कब तक अनाउंस की जाती है, तो देखो डेट शीट कुछ हफ्ते पहले अनाउंस की जाती है। जैसे आपके पास सितंबर में आप लोग का सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त के एंड तक या मिड तक फेडरल बोर्ड क्या करेगा, डेट शीट अनाउंस करेगा। एक मंथ पहले ये इस तरह वो बिल्कुल अनाउंस नहीं करता, ये बाकी पंजाब बोर्ड्स वगैरह इस तरह करते हैं। लेकिन फेडरल बोर्ड क्या करता है, कुछ वीक्स पहले अनाउंस करता है, उसके बाद एटलीस्ट 2 वीक्स बाद आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स भी आ जाती हैं। तो एटलीस्ट वो क्या करेगा, 3 वीक्स पहले या 2 वीक्स पहले अनाउंस कर देगा। देन उसके बाद आप लोगों की डेट शीट भी आ जाएंगी, वो आप अपने कॉलेज वगैरह से रिसीव आउट कर सकते हैं। अब जो एक और क्वेश्चन मेरे पास होता है कि फर्स्ट पेपर कौन से सब्जेक्ट का मोस्टली हो सकता है। देखो बच्चों, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो, ये माइंड में ना सोचो कि पहला पेपर कौन सा होगा। जिस सब्जेक्ट की आप लोगों ने इंप्रूवमेंट देनी हो, चाहे वो 3 सब्जेक्ट हो, 4 हो, 5 हो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। डेट शीट में बिल्कुल भी नहीं रहना कि डेट शीट आएगी फिर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। देखो, किसी सब्जेक्ट में हम छुट्टियों का नहीं कह सकते कि फिजिक्स में वो लोग कितनी देंगे, मैथ में कितनी देंगे, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। अब बात की जाए फर्स्ट पेपर मोस्टली किन सब्जेक्ट हो जाता है, जो आपके पास साइंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे पास मैथ आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, बायो आ जाता है। इन सब्जेक्ट की तैयारी करो जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। मोस्टली जो पेपर होता है बच्चों इन्हीं सब्जेक्ट का होता है। तो जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, 10 के स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरह से स्टार्ट करो। जिन बच्चों ने इन सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देनी है, किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हो, उसी की तैयारी करना स्टार्ट करो, अच्छी सी तैयारी करना स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी किसी भी हवाले से बिल्कुल भी परेशान आप लोगों ने नहीं होना कि पेपर की मार्किंग किस तरह से होगी, स्ट्रिक होगी। बिल्कुल भी स्ट्रिक नहीं होगी, जैसे फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की होती है वैसी होती है, कोई भी चेंजेस नहीं होते कि फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की अगर आप लोगों को लगता है कि स्ट्रिक होती है तो सेकेंड की भी ऐसी होती है। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की आप लोगों की स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती, बिल्कुल लीनियर होती है। ये आपके आंसर पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह के कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड एक SLO बेस है, वो SLO बेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को नंबर देता है। जितने बच्चों आप लोगों के कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं वैसे ही आप लोगों को नंबर मिलते हैं। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक ही बात कहती हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर आउट करने की कोशिश करो, ना कि रट्टा लगाओ। अपनी वर्डिंग में लिखो जितना समझ आ रहा है, ठीक है, मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बेशक एक लाइन भी आती है, किसी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके रिलेटेड एक लाइन भी अगर आपको आती है तो वो भी लिख कर आओ, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन मुझे सुनने को मिल रहा होता है कि जितने भी सप्ली के स्टूडेंट्स हैं क्या वो भी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, तो जी हाँ, वो भी दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें अगर आपकी सप्ली आई है वो भी आप लोग क्लियर आउट कर सकते हो। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं वो भी आप क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस हवाले से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि सप्ली आप लोग क्लियर आउट नहीं कर सकते या रिपीट करनी पड़ेगी क्लास, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इंप्रूवमेंट एक बेस्ट चांस है बच्चों आप लोगों के पास जिसमें आप लोग अपने मार्क्स को इम्प्रूव आउट कर सकते हो। अगर आपके 40 आए, 60-70 तक भी जा सकते हो, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। पेपर बच्चों बहुत ज़्यादा आसान पेपर आते हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के, अगर कंपेयर आउट किया जाए फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के साथ। पिछले साल के पेपर उठा के बेशक चेकआउट कर लो, अच्छी तरह से तैयारी करना, रट्टे बिल्कुल भी ना लगाना। पास पेपर पिछले साल के
फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के, वो भी चेकआउट करो। अब भी जो आपने एग्जाम दिए फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के, उनके पेपर को भी माइंड में रख के तैयारी करो कि हाँ फटेड बोर्ड इस तरह के पेपर देते हैं, हमें इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो उन चीज़ों को अपने माइंड में रख के तैयारी करना, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट दे रहे हो, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, अच्छी तरह से तैयारी करना और यकीन रखना कि मैं मार्क्स को इंक्रीज़ करूँगा, ना कि मेरे कम मार्क्स आएंगे। फिर बच्चे के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे मार्क्स कम आ गए तो फिर क्या होगा, तो देन आपकी फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन वाले लग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें माइंड में रख के आपने इंप्रूवमेंट नहीं देनी, आपने ये माइंड में रख के देना कि हमने मार्क्स को इंक्रीज़ करना है, ना कि हमने उनमें कम आउट करना है। ठीक है, बाकी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।